हेलो दोस्तों, एक बार फिर न्यू वीडियो में सभी का स्वागत दोस्तों। इसमें आज हमारा टॉपिक है दोस्तों हरियाणा पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करें दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों वो भी इसमें पूरा विस्तार से बताएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप जल्दी से कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, अपने इसकी ऑफिशियल साइट पर आने के बाद दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर आने के बाद दोस्तों आपके पहले ही यहाँ पर आपको शो किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपने इस पर ओके कर देना है दोस्तों। ठीक है, इस पर आपने ओके करना है। ठीक है, आपके पास इस प्रकार से स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर इसको इंट्रोडक्शन दोस्तों आप इसको कवर कर लेना दोस्तों। इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर अपने न्यू कैंडिडेट पे ओके करना है दोस्तों। जिसने सीईटी का फॉर्म फिल किया हुआ दोस्तों, ठीक है, उसने न्यू कैंडिडेट सबको न्यू अप्लाई करना है। ठीक है, सीईटी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, आपने न्यू कैंडिडेट पे ओके करना है। न्यू पे ओके करने के बाद दोस्तों आपने थोड़ी आपको ये रीड कर लेना है। ठीक है, ये करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से एग्री पे प्रोसीड कर देना है। ठीक है, आपने जो आपका सीटी का जो ग्रुप सीटी का आपने एग्जाम दिया था उसमें आप क्वालिफाइड हो दोस्तों, उसका आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और चेक रजिस्ट्रेशन पे आपने ओके कर देना है। अभी मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पे ओके कर देता हूँ दोस्तों। आप अपने मोबाइल से भी यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही मैंने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला दोस्तों सीटी का, आपकी ईमेल आईडी दोस्तों उस पर ओटीपी जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आपके मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाएगा। आपने यहाँ पर एक ओटीपी को फिल कर देना है दोस्तों। यहाँ से सेंड ओटीपी पे आपने ओके कर देना है दोस्तों। जिस प्रकार से मैं यहाँ से सेंड ओटीपी पे ओके कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, हमने यहाँ पर सेंड ओटीपी ओके कर दिया है। आपने यहाँ पर दोस्तों डेस्कटॉप साइट के मूड को यहाँ से डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको सही तरीके से जो डेस्कटॉप है कंप्यूटर की तरह आपकी यहाँ से स्क्रीन शो करेगी। आपने ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी मेल पे यहाँ से आया, हम यहाँ पर ओटीपी डाल देते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पर अपना ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम और फादर नेम, यहाँ पर यूजर आईडी आपकी जो सीट का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर आपके शो करने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी मैं इसको स्क्रॉल करने के बाद ऊपर की तरफ ले जाता हूँ दोस्तों। इसको दोस्तों ऊपर की तरफ मैं इसको कर दिया मैंने। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं दोस्तों। आप प्रोसीड कंप्लीट एप्लीकेशन पे भी ओके कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रोसीड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म पे ओके कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने वहाँ पर ओके किया दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड का मैसेज आ चुका है दोस्तों। ठीक है, ये आपके ईमेल पे और आपकी मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जा चुका है दोस्तों। वहाँ पर जाके उसको लॉगिन कर सकते हैं। आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, आपको वो भी दिखाऊंगा। आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा दोस्तों। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इसको आईडी को लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो पासवर्ड हमारे पास आया दोस्तों वो डाल दिया है। जो अपने हमारा सीटी का रोल नंबर है दोस्तों वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर आईडी को लॉगिन करूँगा दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने वहाँ पर आईडी को लॉगिन किया, ठीक है, हमारे पास चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ गया दोस्तों। ठीक है, हमने यहाँ पर न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर अपना हमारी तरफ से न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जो आपको सही लगता है वो आपने करना है। देखो यहाँ पर मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए दोस्तों। लास्ट 1 डिजिट होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपका लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए दोस्तों। आपने मुताबिक यहाँ से बना लेना दोस्तों। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, अभी हम इसको रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन पे करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपने यहाँ पर आईडी लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपने पहले रजिस्ट्रेशन करना है, आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। फिर आपने अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है दोस्तों। ठीक है, आपको कंप्लीट प्रोसेस से दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने वहाँ पर आईडी लॉगिन आईडी बना लेनी है। बनाने के बाद दोस्तों आपने अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, करने के बाद दोस्तों आपने आपके पास यहाँ से पहला स्टेप रहने वाला है आपका यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर आपकी डेट यहाँ से मेंशन की जाएगी आपने आईडी लॉगिन कब की थी। और यहाँ आपका वेलकम आपका नेम यहाँ से शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं दोस्तों नीचे की तरफ क्या है। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर 3 लाइन पे जाना है दोस्तों। 3 लाइन पे जाने के बाद दोस्तों आपके पास इस प्रकार से होम आएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा दोस्तों। आपने इस पे रजिस्ट्रेशन पे ओके करने के बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से शो करेगा। अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे ओके कर देना है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अपने यहाँ से आने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पर स्टेप आएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपके 9 स्टेप रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, पहला स्टेप में दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर पहला स्टेप में आपकी पर्सनल डिटेल रहने वाली है दोस्तों। दूसरा में आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल है। ठीक है, तीसरा में आपका एड्रेस है। चौथा में आपका क्वालिफिकेशन है दोस्तों। पांचवा में एक्सपीरियंस है, सोशल इकोनॉमी से छठा में, और साथ में आपके फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने, अटैच डॉक्यूमेंट आपके शो करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फर्म दोस्तों आपने यहाँ पर ओके कर देना दोस्तों। अभी मैं आपका स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ दोस्तों। पहले अपने पहले स्टेप पे ओके कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा हम पहला स्टेप पे आ गए हैं पर्सनल डिटेल पे। ठीक है, हमें यहाँ पर इसको दिखाते हैं इसमें आपको क्या क्या डिटेल होती है दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर आपकी
पर्सनल डिटेल में दोस्तों यहाँ पर आपका नेम रहने वाला है, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, जेंडर यहाँ पर रहने वाला, आपकी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ठीक है। आप कोर्स नीचे स्क्रॉल करके दिखाते हैं, आपकी मेल आईडी रहने वाली है दोस्तों नीचे, और आपको ले चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आपने ये आपकी मेल आईडी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर अनमेरिड स्टेटस रहने वाला है, ठीक है। आपको जिस प्रकार से आप वो आप यहाँ से इसको तो आप अपडेट नहीं कर सकते दोस्तों, इसको आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका सेव एंड प्रोसीड आपने ओके कर देना, आप दूसरे स्टेप पे चले जाओगे दोस्तों, ठीक है। आप अपने मोबाइल से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अभी मैं मोबाइल से ही अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। दूसरा स्टेप पे आपको ले चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम दूसरे स्टेप पे आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा स्टेप पे आपका यहाँ पर आप हरियाणा के निवासी हैं दोस्तों, आपने इस यहाँ पर रजिस्टर करना है, ठीक है। आपको आपने यहाँ पे हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र यहाँ से आपने अपलोड करना होगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं अपलोड करने के बाद दोस्तों, ठीक है। आपने अपने यहाँ पर कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है, आपकी कास्ट क्या है। आपने यहाँ पर आपका कास्ट का सर्टिफिकेट आपने यहाँ से अपलोड करना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से अपलोड कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ से ऐसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र है और गैर क्रिमिनल में आते हैं दोस्तों, ठीक है। आपने यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों, आपने यहाँ पर यस करना है दोस्तों, जैसे कि आपके पास परिवार में नौकरी है नहीं है दोस्तों, उसके लिए आपने यहाँ से आप यस करना है। जैसे कि हम यहाँ से यस कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आ गया है, देखिए, नौकरी नहीं होने का प्रमाण पत्र। आपने यहाँ से जो ये यहाँ पर शो किया हुआ दोस्तों, ठीक है। आपने इस पे ओके करोगे ना, आप यहाँ से इसको PDF डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों, आपने वो निकाल के आपके पटवारी, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके दिखाता हूँ दोस्तों, देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है फॉर्मेट, ठीक है, नो जॉब वाला, ठीक है। आपने ये फिल करने के बाद आपने यहाँ पर दोस्तों अपना सिग्नेचर कर लेना है, प्लेस कर देना। आपने ये रिपोर्ट MC या पटवारी तहसीलदार से यहाँ से आपने वेरीफाई करवा लेनी है दोस्तों, ठीक है। ये आपने वेरीफाई करवा लेनी है और ये आप जाके इसको अपलोड कर देना है दोस्तों, ठीक है। ये आप कर लेना, ठीक है। आप जिस प्रकार से आपकी कंडीशन होगी उस प्रकार से आपके ये डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप इसको वेरीफाई करवा के आप इसको अपलोड कर लेना दोस्तों, ठीक है। और देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आप ये देख लेना, ठीक है। आपका यहाँ पर आप संतान और 42 वर्ष की आयु आपके पिता की मृत्यु हो गई दोस्तों, आप यहाँ से यस करोगे, आपको यहाँ से अपलोड करना होगा, ठीक है। 15 वर्ष की आयु आपके पिता की पहले मृत्यु हो गई दोस्तों, आपके पिता की मृत्यु हो गई, आपने यहाँ से यस करोगे तो आपने अपलोड करना होगा। क्या आपके पास कोई ABC NC प्रमाण पत्र है तो दोस्तों आप यस करके यहाँ से अपलोड कर लेना दोस्तों, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस पे आपको ले चलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप थर्ड स्टेप पे आ जाओगे। थर्ड स्टेप पे आपने एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों आप फोर्थ स्टेप पे चले जाना, ठीक है। अभी मैं फोर्थ स्टेप पे आपको ले चलता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम फोर्थ स्टेप पे आ गए हैं। फोर्थ स्टेप पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर ऐड कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन +2 होनी चाहिए दोस्तों, आप +2 से ज़्यादा भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपकी +2 यहाँ पर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। वो आपको दिखाते हैं किस प्रकार आपने अपलोड करने हैं, ठीक है दोस्तों। आपने यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपने यहाँ से 10th क्लास सेलेक्ट करनी है और आपने वहाँ पर उसके सब्जेक्ट यहाँ से शो कर डाल देने हैं दोस्तों, आपने जो सब्जेक्ट थे आपके, ठीक है। +2 के भी इस प्रकार से डाल देने हैं और आपके यहाँ से ग्रेजुएशन आपने जो करा के वो भी इस प्रकार से डाल देने हैं। किस प्रकार से आपने की हुई है वो आपने यहाँ से दिखा देना है, आपने कब सन में की है वो डाल देना है, ठीक है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से आपको दिखाना है और आपने यहाँ से जो पट्टी है दोस्तों, आपने स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों अपने यहाँ की तरफ आपने जाना है, ठीक है। जैसे हमने तीर का निशान बनाया दोस्तों, परली तरफ आपने जाना है, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। फोन में आपको इस प्रकार से शो करेगा दोस्तों, आप ये आप कंप्यूटर या लैपटॉप में करें दोस्तों, आपको वहाँ पर पूरी स्क्रीन नजर आएगी, ठीक है। आप यहाँ पर फोन का प्रोसेस है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपने आप फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी 1 MB की यहाँ पर फाइल रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। आपने 1 MB की फाइल यहाँ से अपलोड कर देनी है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपने यहाँ से चॉइस करके फाइल में जाना है और आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है दोस्तों, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर दोस्तों अगले स्टेप पे ले चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, हम 5 स्टेप पे आ गए हैं। ये आपको एक्सपीरियंस का यहाँ से दिखाना है दोस्तों, आपके पास है तो दोस्तों आप यहाँ से यस कर देना, अन्यथा आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड पे ओके कर देना। देखो दोस्तों, अब हम यहाँ पर 6 स्टेप पे आ गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर जो आपने वहाँ पर पहले स्टेप में आपने सिलेक्ट किया है दोस्तों, जैसे कि आपके पास फादर है नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपके पास नो जॉब है या जॉब है दोस्तों, आपने यहाँ पर आपको नंबर यहाँ से काउंट किए जाएंगे दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पर नो जॉब का अपलोड नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पर अभी नंबर नहीं शो करे हैं दोस्तों। आपने नो जॉब का यहाँ से अपलोड कर देंगे दोस्तों, आपके यहाँ से नंबर शो करने हो जाएंगे दोस्तों, शो करने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ से अपना देख लेना दोस्तों, ठीक है। अभी हम अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप 7
पेज पे आओगे दोस्तों, आपने यहाँ पर आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं। और आपकी यहाँ पर दोस्तों 4 KB से लेकर अपने 100 KB तक आप यहाँ से फाइल को अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपने यहाँ से अपलोड कर लेना है जिस प्रकार से यहाँ पर हमने शो किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 7 पूरे हो गए हैं दोस्तों। अभी हम यहाँ पे 8वें पे आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं दोस्तों, वो यहाँ पर शो करेंगे दोस्तों। आप अपने एक बार चेक कर लेना दोस्तों। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर दिखाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ इस प्रकार से आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, +2 क्लास, ठीक है, ग्रेजुएशन, मैट्रिक, ठीक है, साइन कॉपी द एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर डोमिसाइल होगा और आपका कास्ट का यहाँ से रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, आपने यहाँ से सेव एंड इस पे ओके कर देना दोस्तों। आपने यहाँ से एक बार इस पे ओके करके आपने चेक कर लेना आपकी सही यहाँ पर है या नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे यहाँ पर 8 पूरे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, आपने यहाँ पर आपकी पुष्टि कर लेना है दोस्तों। आपने जो यहाँ पर जानकारी दी है वो आपकी सही है गलत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिंट ले लेना है दोस्तों इसका। ठीक है, अपनी जानकारी आप इसको चेक करने के बाद एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपने कन्फर्म तभी करना है। ठीक है, अभी यहाँ से पर्सनल डिटेल यहाँ से हम स्क्रॉल कर नीचे की तरफ ले चलते हैं दोस्तों। आपको इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रिंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, आपने ये जितनी भी जानकारी दी है दोस्तों, ये इसका प्रिंट हो जाए दोस्तों। ठीक है, ये आपने इसको आपने दोस्तों यहाँ पर आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आपने इस पर साइन मारने हैं दोस्तों। आपने सिग्नेचर करने हैं दोस्तों, इस पर सिग्नेचर कर लेना है दोस्तों। डिक्लेरेशन फॉर्म है दोस्तों। ये करने के बाद दोस्तों आपने ये यहाँ से अपलोड कर लेना है दोस्तों। ठीक है, आपने यहाँ पर अपलोड करना होगा दोस्तों। ठीक है, आपने अपलोड करने के बाद दोस्तों ये PDF यहाँ सेव एंड नेक्स्ट साइड पे ओके कर देना है दोस्तों। ठीक है, आपने दुकानदार पे जाना है। ये प्रिंट की PDF लेने के बाद दोस्तों आप इसको डाउनलोड करवा लेना है। डाउनलोड करवाने के बाद दोस्तों आपने उस पर साइन मार के उसकी PDF बना के यहाँ से आपको अपलोड कर देनी है दोस्तों। ठीक है, और आपने सेव एंड नेक्स्ट पे ओके कर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपने ये सब करने के बाद दोस्तों आपने आखिरी आपका 8वां स्टेप है दोस्तों। उसमें अपने अपना डिक्लेरेशन को प्रिंट ये करने के बाद आपने सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों अपलोड कर देना है। और आपने वहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। आपने कहा 9वें स्टेप पे आ जाए दोस्तों। आपने 9वें स्टेप पे पुष्टि कर देना है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए दोस्तों। ये पूरा स्टेप था दोस्तों, हमने आपको बताया। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी दोस्तों। बस इसी वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और अपडेट जानने के साथ। तब के लिए दोस्तों इजाज़त दो। जय हिंद दोस्तों।